कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक देखा गया और अब यह खतरनाक सिलसिला बनता जा रहा है। वहीं इस पर सियासी रोटियां भी सेकी जा रही और इसमें बात को बिहार तक लेकर चले गए और सियासी फायदे के लिए इस अफवाह को चुनावी एजेंडा बनाने में वो जुट गए। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने असदुद्दीन ओवैसी से एक्सक्लूसिव बात की। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, इनके पोस्टर बहुत चल रहे हैं। हालांकि लव में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कल एक बात हमको बताइए, आर्टिकल 25 संविधान में है ना? हाँ, है। तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है सबके? लेकिन महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे थे, वहां ये कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ को दफन कर देंगे, उन्हें मारने की बात तक कही गई। देखिए, जो वायलेंस की बात करता है वो कंडेमनेबल है, मगर अगर कोई पोस्टर उठा रहा है जैसा आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें बुरी बात क्या है भाई? अगर आपको गठबंधन में जगह नहीं दी गई तो किंग मेकर की भूमिका आपकी होगी, आप ये देख रहे हैं, या क्या होगा? नहीं, ये सब लंबी बात करना नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पे? जितनी सीट लड़ेंगे आपको बताएंगे, मगर लड़ेंगे पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये सीमांचल वाले एरिया में ही लड़ेंगे या पूरे बिहार में लड़ेंगे? पूरे बिहार में लड़ेंगे। पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। क्यों बात, बुरी बात क्या है? पिछली बार आपने सिर्फ इसी एरिया में चुनाव लड़ा था। नहीं, गलत बात है। अच्छा, ये रणनीति आपकी गठबंधन पे दबाव बनाने के लिए है या फिर आपकी रणनीति बन गई है कि हम लड़ेंगे? हम लड़ेंगे ना भाई, लड़ेंगे। हाँ, पूरे बिहार में लड़ेंगे। पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो पॉलिटिकल लोग थे, जो नॉन पॉलिटिकल थे, वो बड़े लोग थे बिहार के, बहुत बड़े। आकर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर उल इमान साहब से मिले, बोले कि ओवैसी अलायंस करना नहीं चाहता है, वो अकेले लीडर बनना चाहता है। तो अख्तर भाई ने हमसे कहा ये बात, हमने कहा अख्तर भाई उन्हीं को लिख के दो, बोलिए। उन्होंने लिख कर दिया। अख्तर भाई ने एज स्टेट प्रेसिडेंट लेटर पैड पर लिखकर लालू जी को दिया। फिर बाद में उनके बेटे ने कहा कि हमको नहीं मिला, तो हमने कहा आप लिख के दीजिए। अख्तर भाई ने कहा लिख के देंगे, मगर हम सीमांचल के तरीके से जाकर उसको लेटर देंगे। हाँ। तो ढोल बाजा के साथ जाकर देकर आए ताकि उसको मालूम हो जाए। हाँ। भाई जब पार्टी सुप्रीमो को कोई बात गई है तो उनको मालूम होना चाहिए। तो बोले ठीक है, चलो लिख दिए। क्या लिखा कि 6 सीट दीजिए, 5 तो हम जीत चुके। अगर आप सत्ता आपको आती है, मंत्री मत बनाइए। हम सिर्फ यही लिखा कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और बिहार में कम्युनल फैसिज्म को रोकिए। अच्छा, अब इसमें बुरी बात क्या है बताइए? तो आपको सीट ना मिलने की वजह आप तेजस्वी यादव को मानते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं, किसको मानते हैं? क्योंकि आप लालू जी को तो लिख के दे चुके। नहीं, मैंने तो कल किसी ने मुझे मीडिया में बताया कि सचिन पायलट ने कहा है कि MIM पार्टी को लिया जाए। मैं पब्लिकली उनका शुक्रिया भी अदा किया। अब ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी तो राजद आप है। बेबाक बोलते हैं, आज नहीं बोल रहे हैं आप। मैंने पूछा कि आप किसको वजह मानते हैं। सुन तो लीजिए, मैं मुकम्मल तो करने दीजिए। इस अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी राजद है। हमने उनको लेटर लिखा। अख्तर भाई बाजू खड़े, अख्तर भाई ने उस अलायंस पार्टनर के सबको लीडर को लेटर लिखा। अख्तर भाई आपने जी। सिर्फ राजद आपने बताया भी कई बार, सिर्फ राजद को नहीं, कांग्रेस के भी लीडर को लिखा। माले के लीडर को लिखा। अब बताइए इसमें, समझे ना? आपको अलायंस में आने से रोक कौन रहा है? मैंने सीधा सवाल है। मुझे कैसा मालूम भाई? मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। आपके घर में क्या हो रहा मुझे क्या मालूम? मैं तो आपके घर का आप बताएंगे, मेरे घर का मैं बताऊंगा ना। अच्छा, प्रशांत किशोर भी, चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पूरे बिहार में आपको क्या लगता है कौन ऐसा नेता रहा जिसकी वजह से बिहार इतना पीछे रह गया? क्योंकि बीजेपी NDA लालू जी का नाम लेते हैं और 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल राजद की सरकार रही, अब 20 साल नीतीश कुमार, उसमें बीजेपी भी है। 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 70,000 करोड़, वो देख लीजिए आप। तो इसमें ऐसा है ना, वो सब जिम्मेदार हैं, किसी एक पे नहीं खड़ा कर सकते। गठबंधन भी जिम्मेदार है और NDA भी जिम्मेदार है। बर्बादी जो है सबने मिलकर की बिहार की।
आज आप जाकर देखिए सीमांचल में नौजवान बच्चा नजर नहीं आता। आपको जिताया था पिछली बार 5 सीटों पे, 4 छोड़ के चले गए। हाँ, वो चले गए। वो इस बार कैसे गारंटी लेंगे? भाई, क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि आप अपने चैनल में रहेंगे? नहीं, मेरा चैनल में रहना और पॉलिटिकल पार्टी की में बहुत सवाल, अलग अंतर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, उन्होंने जनता को धोखा दिया। मैं क्यों आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ? आप तो पैसे लेकर काम करते हैं, वो तो पैसे लेकर बेच दिए अपने आप को। तो अब किसके दिल में क्या है कैसा बताएं? मगर हम अब की बार बड़ा सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। कल गुलाम सरवर साहब का नाम अनाउंस किए, उन्होंने पब्लिकली खड़े होकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं आपसे वादा करूं। पब्लिकली कहा उन्होंने। तो ये तय हो गया कि आप पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी बिहार में सीमांचल में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि वहां का मुसलमान हैदराबादी भाईजान को लेकर सोचता क्या है। रैलियों और जनसभा में जुट रही भीड़ क्या वोट में बदल पाएगी? क्या ओवैसी की पतंग सीमांचल में फिर से उड़ान भरेगी? क्या उसकी डोर कट जाएगी? इन्हीं सवालों को लेकर हमारे सहयोगी पुलकित नागर ने किशनगंज के गठबंधन का आखिर हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा? वजह क्या है? आप यहाँ मुकेश सैनी साहब को ले रहे हैं, आप बहुत सारी सीटें दे रहे हैं। हमारी तादाद इतनी है, 18% से भी अधिक है, तो हमको 6 सीट देने के लिए तैयार नहीं है, तो यकीनन होगा। नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। और जो 2005 में लालू प्रसाद यादव जी ने जो गलती की थी, उस समय 2005 में आपको जो है कि पासवान जी ने कहा था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। रामविलास पासवान के आवाज पे पूरी मुस्लिम समाज और सभी समाज लोग। नाराजगी किससे ज्यादा है, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। देखिए, इंडिया महागठबंधन में तेजस्वी यादव सर्वे सर्वा हैं, तो हमें उनकी पूरे गठबंधन से ही नाराजगी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हिस्सा नहीं बनाया, नाराजगी है क्या? ओवैसी को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुद ये है कि तेजस्वी साहब नहीं लेना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देश के अलग अलग शहरों में और गांवों में इन दिनों जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सब आर्टिकल 25 संविधान में है ना? हाँ, है। तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है सबके? लेकिन महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे थे, वहां ये कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ को दफन कर देंगे, उन्हें मारने की बात तक कही गई। देखिए, जो वायलेंस की बात करता है वो कंडेमनेबल है, मगर अगर कोई पोस्टर उठा रहा है जैसा आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें बुरी बात क्या है भाई? अगर आपको गठबंधन में जगह नहीं दी गई तो किंग मेकर की भूमिका आपकी होगी, आप ये देख रहे हैं, या क्या होगा? नहीं, ये सब लंबी बात करना नहीं है। हम चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पे? जितनी सीट लड़ेंगे आपको बताएंगे, मगर लड़ेंगे पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये सीमांचल वाले एरिया में ही लड़ेंगे या पूरे बिहार में लड़ेंगे? पूरे बिहार में लड़ेंगे। पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। क्यों बात, बुरी बात क्या है? पिछली बार आपने सिर्फ इसी एरिया में चुनाव लड़ा? नहीं, गलत बात है। अच्छा, ये रणनीति आपकी गठबंधन पे दबाव बनाने के लिए है या फिर आपकी रणनीति बन गई है कि हम लड़ेंगे? हम लड़ेंगे ना भाई, लड़ेंगे। हाँ, पूरे बिहार में लड़ेंगे। पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है। हाँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो पॉलिटिकल लोग थे, जो नॉन पॉलिटिकल थे, वो बड़े लोग थे बिहार के, बहुत बड़े, आकर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अख्तर उल इमान साहब से मिले, बोले कि ओवैसी अलायंस करना नहीं चाहता है, वो अकेले लीडर बनना चाहता है। तो अख्तर भाई ने हमसे कहा ये बात, हमने कहा अख्तर भाई उन्हीं को लिख के दो, बोलिए। उन्होंने लिख कर दिया। अख्तर भाई ने एज ए स्टेट प्रेसिडेंट लेटर पैड पर लिखकर लालू जी को दिया। फिर बाद में उनके बेटे ने कहा कि हमको नहीं मिला, तो हमने कहा आप लिख के दीजिए। अख्तर भाई ने कहा लिख के देंगे, मगर हम सीमांचल के तरीके से जाकर उसको लेटर देंगे। हाँ। तो ढोल बाजा के साथ जाकर देकर आए ताकि उसको मालूम हो जाए। हाँ। भाई जब पार्टी सुप्रीमो को कोई बात गई है तो उनको मालूम होना चाहिए। तो बोले ठीक है चलो लिख दिए। क्या लिखा कि 6 सीट दीजिए, 5 तो हम जीत चुके। अगर आप सत्ता आपको आती है मंत्री मत बनाइए। हम सिर्फ यही लिखा कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और बिहार में कम्युनल फासिज्म को रोकिए। अच्छा, अब इसमें बुरी बात क्या है बताइए? तो आपको सीट ना मिलने की वजह आप तेजस्वी यादव को मानते हैं, राहुल गांधी को मानते हैं, किसको मानते हैं? क्योंकि आप लालू जी को तो लिख के दे चुके। नहीं, मैंने तो कल किसी ने मुझे मीडिया में बताया कि सचिन पायलट ने कहा है कि MIM पार्टी को लिया जाए।
मैं पब्लिकली उनका शुक्रिया भी अदा किया। अब ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी तो राजद आप है। बेबाक बोलते हैं, आज नहीं बोल रहे हैं आप। मैंने पूछा कि आप किसको वजह मानते हैं। सुन तो लीजिए, मैं मुकम्मल तो करने दीजिए। इस अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी राजद है। हमने उनको लेटर लिखा। अख्तर भाई बाजू खड़े हैं, अख्तर भाई ने उस अलायंस पार्टनर के सबको लीडर को लेटर लिखा। अख्तर भाई आपने जी। सिर्फ राजद आपने बताया भी कई बार। सिर्फ राजद को नहीं, कांग्रेस के भी लीडर को लिखा, माले के लीडर को लिखा। अब बताइए इसमें, समझे ना, आपको अलायंस में आने से रोक कौन रहा है? मैंने सीधा सवाल मुझे कैसा मालूम भाई? मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। आपके घर में क्या हो रहा मुझे क्या मालूम? मैं तो आपके घर का आप बताएंगे, मेरे घर का मैं बताऊंगा ना। अच्छा प्रशांत किशोर भी, चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पूरे बिहार में आपको क्या लगता है कौन ऐसा नेता रहा जिसकी वजह से बिहार इतना पीछे रह गया? क्योंकि बीजेपी एनडीए लालू जी का नाम लेते हैं और 20 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल राजद की सरकार रही, अब 20 साल नीतीश कुमार, उसमें बीजेपी भी है। 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 70,000 करोड़ वो देख लीजिए आप। तो इसमें ऐसा है ना, वो सब जिम्मेदार हैं, किसी एक पे नहीं खड़ा कर सकते। गठबंधन भी जिम्मेदार है और एनडीए भी जिम्मेदार है। बर्बादी जो है सबने मिलकर की बिहार की। आज आप जाकर देखिए सीमांचल में नौजवान बच्चा नजर नहीं आपको जिताया था पिछली बार 5 सीटों पे, 4 छोड़ के चले गए। हाँ, वो चले गए। वो इस बार कैसे गारंटी लेंगे? भाई क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि आप अपने चैनल में रहेंगे? नहीं, मेरा चैनल में रहना और पॉलिटिकल पार्टी के में बहुत सवाल, अलग अंतर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, उन्होंने जनता को धोखा दिया। मैं क्यों आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ? आप तो पैसे लेकर काम करते हैं, वो तो पैसे लेकर बेच दिए अपने आप को। तो अब किसके दिल में क्या है कैसा बताएं? मगर हम अब की बार बड़ा सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। कल गुलाम सरवर साहब का नाम अनाउंस किए, उन्होंने पब्लिकली खड़े होकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं आपसे वादा करूं। पब्लिकली कहा उन्होंने। तो ये तय हो गया कि आप पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी बिहार में सीमांचल में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि वहां का मुसलमान हैदराबादी भाईजान को लेकर सोचता क्या है।